विद्यार्थियों को नमस्कार। मैं उमेश माथुर क्लासेज ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं। आप पढ़ रहे हैं निर्देशांक ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। पिछली क्लास में आपने विभाजन सूत्र पर आधारित कुछ परिणाम और उन पर आधारित कुछ क्वेश्चंस किए थे। महत्वपूर्ण रिजल्ट थे, उन पर आधारित क्वेश्चंस भी अच्छे थे। अब उससे आगे बढ़ते हैं। कुछ विशिष्ट बिंदु, सम पार्टिकुलर पॉइंट्स। अपन अगर त्रिभुज की बात करें तो त्रिभुज के अंदर अपन बहुत सी रेखाएं परिभाषित करते हैं। जैसे त्रिभुज की मध्यकाएं होती हैं। मध्यकाएं क्या होती हैं? किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा उसकी मध्यका कहलाती है। तो त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु अपन पढ़ते हैं वो केंद्रक होता है। त्रिभुज के आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु इसका अंतः केंद्र होता है, इन सेंटर। इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल। इसी तरह से इसकी जो साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ले लें। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स यानी कि भुजाओं के लंबवर्धक, उनका प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का परकेंद्र कहलाता है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स इज कॉल्ड ऑर्थो सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के शीर्ष लंबों के प्रच्छेद बिंदु वो इसका लंब केंद्र कहलाता है। तो इस तरह से कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं त्रिभुज के रेफरेंस में, तो उनको एक एक करके अपन पढ़ते हैं। सबसे पहले और महत्वपूर्ण, केंद्रक, सेंट्रोइड। त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। और मध्यकाएं क्या होती हैं? सपोज ABC कोई त्रिभुज है आपका, A से जाने वाली रेखा जो BC के मध्य बिंदु को मिलाती है। भुजा BC, मान लिया BC का मध्य बिंदु D है, तो A और D को मिलाने वाली रेखा A से जाने वाली मध्यका कहलाती है। इसी तरह से B को सामने वाली भुजा AC के मध्य बिंदु E से मिला दें तो वो B से जाने वाली मध्यका हो गई। और C को इसके सम्मुख भुजा AB के मध्य बिंदु F से मिला दें तो वो C से जाने वाली मध्यका हो गई। तीनों मध्यकाएं कहाँ मिल रही हैं? ये G पर। तो G क्या कहलाता है? G ही इसका केंद्र कहलाता है। दोबारा से, किसी त्रिभुज की मध्यकाओं के का प्रच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्र कहलाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। ए पॉइंट को सामने BC के मध्य बिंदु D से मिला रहे हैं तो ये A से जाने वाली मध्यका है। इसी तरह B से जाने वाली मध्यका BE है, C से जाने वाली मध्यका CF है। चूँकि D BC का मिड पॉइंट है इसलिए BD बराबर DC होगा, या कह सकते हो BD/DC 1:1 के रेशो में, 1:1 के रेशो में होगा। इसी तरह से ये CE और EA बराबर होंगे, CE बराबर EA। और इसी तरह से AF बराबर FB ये होगा, AF बराबर FB। और जो केंद्रक है वो मध्यकाओं को 2:1 के अनुपात में काटता है, यानी कि AG/GD ये 2:1। B से जाने वाली मध्यका BE है तो BG/GE, B से जाने वाली मध्यका BE, तो G पॉइंट BE को भी 2:1 के रेशो में काटेगा। C से जाने वाली मध्यका CF, तो इसलिए CG/GF ये भी 2:1 के रेशो में काटेगा। अगर ABC के कोऑर्डिनेट्स पता हों आपको, सपोज A के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, B के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 और C के कोऑर्डिनेट x3, y3 हों, तो चूंकि D BC का मध्य बिंदु है तो D के कोऑर्डिनेट लिख सकते हो। D के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? D के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके पास x2 + x3/2, y2 + y3/2। अब AD को 2:1 के रेशो में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लें। जैसे फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मैं नहीं निकाल रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो वो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। सेंट्रोइड आपका G है तो G के निर्देशांक क्या हो जाएंगे? x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। बहुत पॉपुलर रिजल्ट है, उम्मीद है सबको याद होगा। तो आप याद करके रखेंगे, कोई भी त्रिभुज ABC दे रखा है जिसके शीर्षों के निर्देशांक x1 y1, x2 y2, x3 y3 हैं, तो उसके केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं? x1 + x2 + x3/3,
कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3/3। तो ये एक त्रिभुज के केंद्रक की बात रही। इसी इन्फॉर्मेशन को दोबारा से सारी पढ़ लेते हैं एक बार। केंद्रक सेंट्रॉइड एक त्रिभुज की मध्यकाओं का प्रच्छेद बिंदु उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। केंद्रक मध्यकाओं को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अगेन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। यदि त्रिभुज ABC एक त्रिभुज हो और इसकी मध्यकाएं ADBE CF हो, तब BD बराबर DC, कॉमा CE बराबर EA, कॉमा AF बराबर FV। अभी जो अपन ने फिगर बनाया था उसी को दोबारा बना देता हूँ मैं यहाँ। ये रहा ABC। BC का मध्य बिंदु कौन सा है? BC का मध्य बिंदु आपका D है, CA का मध्य बिंदु E है और AB का मध्य बिंदु F है। ये मध्यकाएं ले ली फिर आपने AD, BE और CF और इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन G। तो ये क्या कह रहा है? यदि ABC एक त्रिभुज हो और इसकी मध्यकाएं ADBE CF हो, तब BD बराबर DC, CE बराबर EA, AF बराबर FV और G पॉइंट मध्यकाओं को 2:1 के रेशो में डिवाइड कर रहा है। Therefore AG:GD बराबर 2:1, BG:GE 2:1, CG:GF 2:1। तो ये रिजल्ट जो अपन पहले डिस्कस कर रहे थे वो लिख दिया और इसी की सहायता से आपका फॉर्मूला आ गया। त्रिभुज ABC के शीर्ष कैपिटल A x1/1, कैपिटल B x2/2 और कैपिटल C x3/3 हों तो केंद्रक G के निर्देशांक x1 प्लस x2 प्लस x3/3, कॉमा बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस बाई 3/3 ये होगा। अगेन इफ द वर्टिसेज ऑफ ट्राइंगल ABC आर कैपिटल A x1, कैपिटल B x2, कैपिटल C x3, then the coordinates of centroid of G, coordinates of centroid of triangle ABC that is G are x1 plus x2 plus x3/3 by 1 plus by 2 plus by 3/3। यानी कि ये आपको कोऑर्डिनेट्स लर्न करके रखने। वैसा उम्मीद है सबको याद होंगे, बहुत पॉपुलर रिजल्ट है और छोटी क्लासों से ही अपन इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं, एक रिजल्ट लेते हैं। इफ टू वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल हुज सेंट्रॉइड इज h, k आर A x1, and B x2, then coordinates of third vertex C are 3h minus x1 minus x2, 3k minus by 1 minus by 2। क्या कहता है? दोबारा लिख देता हूँ इसे। यदि एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष कैपिटल A x1, y1 और कैपिटल B x2, y2 हूँ एवं त्रिभुज ABC का केंद्रक G H, K हो, तब तीसरे शीर्ष कैपिटल C के निर्देशांक क्या होंगे? 3h माइनस x1 माइनस बाई 1 वो माइनस x2 कॉमा 3k माइनस बाई 1 माइनस 2a होंगे। कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, दो वर्टेक्स दे रखे हैं, दो शीर्ष दे रखे हैं, केंद्रक दे रखा है, तो तीसरे शीर्ष के निर्देशांक बताओ। आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन एक रिजल्ट बना के लिख दिया। यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों कैपिटल A और कैपिटल B के निर्देशांक x1/1 और x2/2 हों और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट h, k हों, तब तीसरा शीर्ष क्या होगा? 3h माइनस x1 माइनस x2, 3k माइनस बाई 1, बाई 2 ये होंगे। आसानी से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। सपोज ये ट्राइंगल दे दिया आपको, ये पॉइंट आपका A हो गया
x1 कॉमा y1, ये वाला पॉइंट B हो गया x2 कॉमा y2, और ये वाला पॉइंट C है, पता नहीं क्या है कोऑर्डिनेट, आपने मान लेते हैं कि माना कोऑर्डिनेट्स ऑफ C आर x3 कॉमा y3। इसका सेंट्रोइड दे रखा है आपको, सेंट्रोइड क्या दे रखा है, सेंट्रोइड G H कॉमा K दे रखा है, ये G है H कॉमा K। आप तो जानते हैं सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट्स, सिंस सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, लेकिन वो H कॉमा K दे रखे हैं, तो H बराबर कितना आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3। और इसी तरह से K बराबर कितना आ जाएगा, K बराबर आ जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो देयरफॉर 3H बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 और कॉमा 3K बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3। तो यहाँ से x3 और y3 की वैल्यू रख दी। x3 बराबर क्या आ जाएगा, x1 x2 को शिफ्ट कर दिया दूसरी साइड में, 3H माइनस x1 माइनस x2, और y3 आ गया आपके पास 3K माइनस y1 माइनस y2, ये आ गया। यानी कि कोई भी त्रिभुज है उसके दो शीर्ष दे रखे हों और केंद्रक दे रखा हो तो तीसरे शीर्ष के कोऑर्डिनेट आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 3H माइनस x1 माइनस s2 कॉमा 3K माइनस y1 माइनस y2। इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं आप। एग्जाम्पल, एक त्रिभुज ABC के दो शीर्ष B 3 कॉमा माइनस 4 और C माइनस 7 कॉमा 3 हैं। यदि त्रिभुज ABC का केंद्रक 0,0 पर हो तब तीसरे शीर्ष A के निर्देशांक बताइए। तो आपने तो फॉर्मूला लर्न कर रखा है, सीधा सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं। तीसरे शीर्ष A के निर्देशांक क्या होंगे, कोऑर्डिनेट्स आपको पता है 3H, तो H तो यहाँ 0 दे दिया, माइनस x1 माइनस 3 माइनस x2, ये माइनस माइनस प्लस 7 डिवाइड, बस डिवाइडेड नहीं हो तो इतना ही होगा, और कॉमा 3 इंटू K वो 0 आ गया, माइनस y1 माइनस माइनस 4 और माइनस 3 ये आ गए। या इसको लिख सकते हैं आप, कितना हो गया ये 3 माइनस 3 प्लस 7 4 और कॉमा ये हो गया 1 4 माइनस 3 1। तो ये तीसरा शीर्ष A आ गया, A की निर्देशांक हो गई। तो वो फॉर्मूले की तरह याद कर सकते हैं, फॉर्मूला नहीं भी याद करें तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं आप। एग्जाम्पल 16, यदि एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0 0 2 5 7 4 हों तब त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर O 0,0 2,5 एंड 7,4 देन फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रोइड ऑफ द ट्राइंगल। तो बेहद आसान हो गया। दिए त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, तो क्या होता है, फॉर्मूला आपको पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। तो वही लिख देते हैं। सेंट्रोइड सपोज G है तो क्या जाएंगे 0 प्लस 2 प्लस 7 अपॉन 3 कॉमा 0 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 3। या ये हो गया आपके पास
9/3 और 9/3 3,3 हो गया, ये आ गया। तो ये आपके सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आ गए। बेहद आसान सिंपल फार्मूला ओरिएंटेड क्वेश्चन 0 लेवल का। फिर आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 17, एक त्रिभुज का केंद्रक 3 + 0 - 8/6, 2 + 0 + 5/9 ये दे रखा है हो, तो इसके शीर्ष होंगे। इफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल आर 3 + 0 - 8/6, 2 + 0 + 5/9, देन वर्टिसेज ऑफ द ट्राइंगल आर। अब आपसे रिवर्स पूछ लिया क्वेश्चन, ये उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या है कि सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट दे दिए और इस फॉर्म में लिख दिया जैसे x1 + x2 + x3 लिखते हैं। फिर कह रहा है शीर्षों के निर्देशांक। तो एक तो अपन ऑप्शन से देख सकते हैं कि ऑप्शन से देखें x1 + x2 + x3/3 किस में आ रहा है, लेकिन अपने फॉर्मूले तो नीचे 3 आता है, यहाँ 6 और 9 दे रखें, तो उसको उसी फॉर्म में लिख लेते हैं। दिया केंद्रक, देखो x कोऑर्डिनेट यहाँ 6 लिखा है, 6 को अपन 3 बना लेते हैं, 3 × 2, 2 को ऊपर पहुँचा देते हैं, यानी कि ये लिखते हैं अपन 3/2 + 0/2 - 4/2, वो 8/2 यानी कि 4/3, कॉमा। दूसरा पॉइंट हो गया 2/3 + 0/3 + 5/3 होल 3। अब देखें, अब ये पॉइंट कैसा आ गया, ऐसा आ गया x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो देयरफॉर त्रिभुज के शीर्ष, तो सीधा ऑप्शन से ही देख के लिख सकते हैं अपन, या वहाँ ऑप्शन देखें और क्लिक कर दें, फिर भी अपन लिख देते हैं। पहला शीर्ष क्या हो गया 3/2, 2/3। दूसरा शीर्ष हो गया 0/2 0 और 0/3 0, और तीसरा शीर्ष हो गया -4 और वहाँ 5/3। तो ये सब बिना लिखे अपन ऑप्शन से भी देख सकते थे, लेकिन अब आपने लिख दिया 3/2, पहले ऑप्शन में नहीं है, दूसरे में नहीं है, चौथे में दे रखा है 3/2, 2/3, 0,0 -4, 5/3। तो आपका ये चौथा आंसर आ गया। सामान्यतः तो क्या लिखते हैं x1 x2, वो वर्टिसेस दे रखे होते हैं, शीर्ष दे रखे होते हैं, और शीर्ष से फिर आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पूछे होते हैं। यहाँ सेंट्रॉइड दे दिया और पूछा तीनों शीर्ष कौन से हैं, तो तीनों शीर्ष अपन ऑप्शन देख के बता दिया आपने कि चौथा आंसर है। क्वेश्चन 18, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 3,3, 0,4 और 3,1 है, तो त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र होगा। गुरुत्व केंद्र वही केंद्रक होता है, ग्रुप केंद्र के हैं या केंद्रक के, यही होता है। अगेन, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर 3,3, 0,4 एंड 3,1, देन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ट्राइंगल इज। ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी पूछा है। अब ये बजाय शीर्षों के देने के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए, तो मध्य बिंदुओं के निर्देशांक दे दिए, तो फिर इससे शीर्षों के निर्देशांक होने चाहिए आपके पास। तो पहले फिगर बना के लिख लेते हैं अपन। माना ये त्रिभुज है ABC, और इसकी भुजाओं के जो मिड पॉइंट दे रखे हैं वो लिख दें। मान लिया पहला पॉइंट ये BC का मिड पॉइंट है, फिर ये दूसरा AC का मिड पॉइंट E, और ये F। एक्चुअल फिगर नहीं बना रहे, बस एक सैंपल के लिए फिगर बना लिया है। तो क्या है 3,3, 0,4, 3,1, 3,3, 0,4 और 3,1। एक बार और चेक कर लेते हैं, 3,3, 0,4, 3,1। तो क्या करें, इनसे पहले तो ABC के कोऑर्डिनेट लिख लें, और ABC के कोऑर्डिनेट लिखना आता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा था। अगर किसी त्रिभुज की भुजाओं BC, C और AB के मध्य बिंदु क्रम से क्या हों, x1/1, x2/2, x3/3 हों, तो A के शीर्ष क्या होते हैं, A से जाने वाली भुजाओं के x कोऑर्डिनेट तो जोड़ेंगे और सामने वाले भुजा के मध्य बिंदु के x कोऑर्डिनेट घटा देंगे। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 + 0 -3, और हो जाएगा 1 + 4 -3, यानी कि ये 0
2 आ गया। 1 + 5 1 + 4 5 -3। इसी तरह बी के कोऑर्डिनेट लिख देते हैं। बी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पहले बी से जाने वाली भुजाओं के एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ देते हैं। 3 + 3 -0, 1 + 3 -4, तो ये कितना हो गया आपका, ये 6, 0 आ गया। फिर सी के लिखते हैं। सी के कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, सी से जाने वाली भुजाओं के मध्य बिंदुओं के एक्स कोऑर्डिनेट जोड़ेंगे। 3 + 0 3 और -3, ये भी 0 आ गया। और 3 + 4 7, 7 - 1 6 आ गया, तो आ गया। तो देयरफॉर त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी मान लें जी है, तो जी क्या हो जाएगा, ये एक्स कोऑर्डिनेट 0, बी का एक्स कोऑर्डिनेट 6 और सी का एक्स कोऑर्डिनेट 0 डिवाइडेड बाई 3। इसी तरह से फिर वाई कोऑर्डिनेट जोड़ दिया आपने, 2 + 0 + 6 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया, ये 2,8/3 आ गया। देखें ऑप्शन दे रखा था क्या, हाँ 2,8/3। अच्छा इसमें तो ये गलत लिखे हुए हैं, तो इनको अपन 3 3 कर देते हैं। ये 2,7/3, 2,8/3, 8/3, 2, तो कौन सा आंसर आ गया, सेकंड आंसर आ गया। दोबारा से देखें, एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक 3, 3, 4, 0, 4, 3, 1 है, तब त्रिभुज का गुरुत्व केंद्र यानी केंद्रक निकालना था। तो अपन ने ये तो भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे थे, लेकिन भुजाओं के मध्य बिंदु अपन को तो शीर्ष चाहिए थे, तो पहले आपने शीर्ष निकाले। शीर्ष निकालने के बाद आपने त्रिभुज का केंद्रक लिख दिया। ए के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0, 2, बी के कोऑर्डिनेट आ गए 6, 0 और सी के कोऑर्डिनेट आ गए 0, 6, और इसकी सहायता से फिर आपने ए बी सी का केंद्रक लिख दिया। तो एक रिजल्ट और है बहुत बढ़िया, वो रिजल्ट क्या कहता है, वो रिजल्ट ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिला दें। तो भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन से हैं आपके पास, बी सी का मध्य बिंदु डी, सी ए का मध्य बिंदु ई और ए बी का मध्य बिंदु एफ, इनको मिला दें आप, तो नया त्रिभुज बन गया डी ई एफ। तो रिजल्ट जो अपन बताने जा रहे हैं वो रिजल्ट ये है कि जो ए बी सी का केंद्रक होगा वही डी ई एफ का केंद्रक होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांकों की आवश्यकता नहीं थी। देखो ए और डी को मिला देते हैं, ए से जाने वाली मध्य का ए डी, बी से जाने वाली मध्य का बी ई और सी से जाने वाली मध्य का सी एफ, और तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, ये जी आ गया। अब आप देख सकते हैं जी ए बी सी का भी केंद्रक है, डी ई एफ का भी केंद्रक है, यानी एक रिजल्ट ऐसा आ गया, त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक बराबर त्रिभुज डी ई एफ का केंद्रक। इसका मतलब ए बी सी के कोऑर्डिनेट्स की आवश्यकता ही नहीं थी, तो वो तो अपन ने ऐसे ही कर दिया, तो कोई बात नहीं है। लेकिन एक नई चीज़ सीख गए अपन, क्या उस तरह से भी निकाल सकते थे और इस तरह से भी। अब डी ई एफ के कोऑर्डिनेट लिख देता हूँ। डी के कोऑर्डिनेट 3, 3, डी के कोऑर्डिनेट क्या थे 3, 3, ई एफ के कोऑर्डिनेट थे 3, 1 और ई के कोऑर्डिनेट्स थे 0, 4। तो ए बी सी का जो सेंट्रोइड निकालना था, बजाय ए बी सी के निकालने के अपन डी ई एफ का ही निकाल लें। क्यों, क्योंकि ए बी सी का केंद्रक और डी ई एफ का केंद्रक सेम है। तो क्या आ गया, ये 3 + 0 + 3 डिवाइडेड बाई 2 और 3 + 4 + 1 डिवाइडेड बाई 3, या कह सकते हैं आप जी के कोऑर्डिनेट आ गए 2,8/3, ये वही आ गया। तो शीर्षों का निर्देशांक निकाले आपने तो कोई बात नहीं है, निकाल लिए, एक तरीका हो गया, उससे कर लिया। लेकिन उसको करने के लिए पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट डी ई एफ का केंद्रक ही आप लिख देंगे और वही त्रिभुज ए बी सी का केंद्रक होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। रिजल्ट
वही रिजल्ट लिख दिया है। एक त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, C और AB के मध्य बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः D x1, y1, E x2, y2 और F x3, y3 हों तो त्रिभुज ABC के केंद्रक के निर्देशांक x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3 होंगे। जो आपने काम में लिया था उसी रिजल्ट को लिख दिया है। तो आगे से कभी कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप उसको लर्न करके रखेंगे। हाँ, दोबारा से, इफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB ऑफ ट्राइंगल ABC आर x1, y1, E x2, y2 and F x3, y3 respectively, then coordinates of centroid of triangle ABC are x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तो ये रिजल्ट अगर पहले से लर्न है तो बहुत बढ़िया है, अगर लर्न नहीं है तो आप इसको याद करके रखेंगे। अब इसमें कॉन्सेप्ट क्या था? एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनने वाले त्रिभुज का केंद्रक दिए त्रिभुज के केंद्रक पर ही होता है। यानी कि ABC का केंद्रक और DEF का केंद्रक ओवरलैपिंग है, एक ही पॉइंट पर होता है। दोबारा से, द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज सेम एज द सेंट्रॉइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल। यानी गिवन ट्राइंगल अगर आपका क्या हो, ABC हो, तो ABC का सेंट्रॉइड उसकी भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज के केंद्रक पर ही होता है। ABC का केंद्रक और DEF का केंद्रक, दोनों केंद्रक कैसे होंगे? सेम होंगे। वो आपको फिगर से दिख रहा है आपको। प्रूफ की कोई आवश्यकता नहीं है, आसानी से आप प्रूफ भी कर सकते हैं इसका, लेकिन अपन उसको नहीं करते हैं। तो सीधा सीधा आप ये याद करके रखेंगे, ये सेंट्रॉइड G हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अंतः केंद्र, इन सेंटर, कोई भी ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का अंत्यवृत्त, और अंत्यवृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। दोबारा से क्या कह रहे हैं? कोई भी सर्किल, ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त ले लिया आपने। त्रिभुज ABC की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त अंत्यवृत्त, और उस अंत्यवृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। अंत्य केंद्र को अपन I से व्यक्त करते हैं। दोबारा से, सर्किल टचिंग ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इंस्क्राइब सर्किल ऑफ द ट्राइंगल एंड सेंटर ऑफ दिस सर्किल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। हाँ, ये क्या है? ये एंगुलर बाइसेक्टर्स का प्रच्छेद बिंदु भी होता है। ए से जाने वाले, मतलब अपन क्या करें, इसके एंगुलर बाइसेक्टर ले लें, और एंगुलर बाइसेक्टर्स का जो प्रच्छेद बिंदु है वो भी I के बराबर होता है। यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। त्रिभुज के कोणों के, बल्कि कह दो आंतरिक कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंत्य केंद्र कहलाता है। और इसको दोबारा से एक बार और फिगर बना दूं मैं। ABC कोई ट्राइंगल दे रखा है, और A से जाने वाला, या A से A कोण का अर्धक सामने वाली साइड को D पर मिलता हो, तब BD इज टू DC। ये बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन है, महत्वपूर्ण रिजल्ट है। क्या है? दोबारा से, AD क्या है? A कोण का अर्धक है। A कोण का अर्धक यानी कि A से ये जो D लाइन जा रही है वो दोनों कोण A को दो बराबर भागों में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो A कोण का अर्धक सामने वाली भुजा BC को D पर मिलता हो, तब BD इज टू DC। ये याद रखना बेहद जरूरी है। ये आता है AB इज टू AC। यानी कि A कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को उन्हीं अनुपात में काटता है, उन भुजाओं के अनुपात में काटता है जिन भुजाओं से वो कोण बन रहा है। इसी तरह अगर B कोण का अर्धक हो, B कोण का अर्धक सामने वाली भुजा को E पर मिलता हो, ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हो गए, तो यहाँ से CE
इस टू ई ए किसके बराबर आएगा? उन भुजाओं से के अनुपात में आएगा जिनसे ये कोण बन रहा है। तो कौन से किससे बन रहा है? बी सी इज टू बी ए। और इसी तरह से सी कोण का अर्धक, वैसे उम्मीद है याद होगा, जिनको याद नहीं है वो इसको लर्न करेंगे, काम आएगा ये। सी कोण का अर्धक सामने वाली भुजा ए बी को एफ पर मिलता है, तो फिर ये ए एफ इज टू एफ बी, ए एफ इज टू एफ बी। ये आप बता दें फिर किस अनुपात में काटेगा? ये आएगा सी ए इज टू सी बी के अनुपात में। अगर ए के सामने वाली साइड को, ए के सामने वाली साइड है उसको अपन स्मॉल ए से डिनोट कर दें, बी के सामने वाली साइड को, लंबाई को बात कर रहे हैं, बी से डिनोट कर दें, और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से डिनोट कर दें, जैसे अपन ट्रिगोनोमेट्री में करते हैं। तो ये रेशो क्या हो जाएंगे? बी डी इज टू डी सी, ए बी इज टू ए सी लिखा है तो ये सी इज टू बी हो जाएगा, बी सी इज टू बी ए, बी सी यानी कि ए इज टू सी हो जाएगा, और सी ए ये बी इज टू ए हो जाएगा। और जो अंतः केंद्र आई है, अंतः केंद्र आई अर्धक को किस रेशो में काटेगा? ए आई इज टू आई डी, ये बी प्लस सी इज टू ए के अनुपात में काटेगा। ये रिजल्ट हैं, रिजल्ट की तरह ही आप इनको याद करेंगे, प्रूफ अपन नहीं करते हैं। प्रूफ आपको देखना हो तो 7th 8th वाली ज्योमेट्री और उसमें दे रखे होते हैं। तो दोबारा से क्या क्या अपन कह रहे थे? अंतः केंद्र। अंतः केंद्र क्या है? किसी भी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का अंत्यवृत्त, और अंत्यवृत्त का केंद्र त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित करते हैं, त्रिभुज के अंतः कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। एक ए से जाने वाला ए कोण का अर्धक ए डी है, बी कोण का अर्धक बी ई है, सी कोण का अर्धक सी एफ है। तीनों अर्धक कहाँ मिल रहे हैं? आई पर। तो आई क्या हो गया? इसका अंतः केंद्र हो गया। इसके साथ साथ ये रिजल्ट अपन लर्न करके रखते हैं कि एक कोण का अर्धक सम्मुख भुजा बी सी को डी पर मिलता हो तो बी डी इज टू डी सी बराबर होता है ए बी इज टू ए सी, और उसको कह सकते हैं सी इज टू बी, स्मॉल सी इज टू स्मॉल बी। सी क्या है? कोण सी के सामने वाली भुजा की लंबाई, बी कोण बी के सामने वाली भुजा की लंबाई, और स्मॉल ए कोण ए के सामने वाली भुजा की लंबाई। इसी तरह से फिर अंतः केंद्र आई ए डी को किस अनुपात में काटेगा? बी प्लस सी इज टू ए के अनुपात में काटेगा। अब रेशो हैं, डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं आप। दोबारा से मैं आगे लिखता हूँ, यदि ए बी सी त्रिभुज है और इसके शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं आपको, ए के निर्देशांक दे रखे हैं x1, y1, बी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x2, y2, और सी के निर्देशांक दे रखे हैं आपको x3, y3। ए कोण का अर्धक लिया, ए कोण का अर्धक बी सी भुजा को डी पर मिलता है, तो बी डी इज टू डी सी, बी डी इज टू डी सी क्या लिखा था आपने? ए बी इज टू ए सी, यानी कि सी इज टू बी लिखा था। और ये अंतः केंद्र आई है सपोज, तो आपने लिखा फिर ए आई इज टू आई डी, ये कितना लिखा था? बी प्लस सी इज टू ए लिखा था। यानी कि आप डी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं कैसे? विभाजन सूत्र से, सेक्शन फार्मूले से, रेशो फार्मूले से। और डी के कोऑर्डिनेट आ जाएं तो फिर ए डी को ए आई इज टू आई डी यानी कि बी प्लस सी इज टू ए के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक लिख सकते हैं, और वो क्या हो जाएगा? वही इन सेंटर आई आ जाएगा। तो आसान सा प्रूफ है, आप इसको कर सकते हैं। तो मैं नहीं कर रहा हूँ और आपको डायरेक्ट लर्न करना है। हाँ, जब पढ़ाने जाएंगे तो बच्चों को प्रूफ करके बताएंगे, अभी अपन ऐसे ही लिखते हैं और आप प्रूफ कर सकते हैं अपने आप। ये आई के निर्देशांक हो गए फिर ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो फाइनली ये हुआ, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक x1/1, x2/2, x3/3 हों, x1/1 के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल a, x2/2 के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल b, x3/3 के सामने वाली भुजा की लंबाई स्मॉल c हो, तब त्रिभुज का अंतः केंद्र आई ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, कॉमा
A/1 प्लस B/2 प्लस C/3 अपॉन A प्लस B प्लस C, इसके द्वारा अंतः केंद्र प्राप्त होगा, या कह दो अंतः केंद्र के निर्देशांक प्राप्त होंगे। अब जो अपन ने पढ़ा रिजल्ट उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। अंतः केंद्र इन सेंटर, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। दोबारा से, किसी त्रिभुज के अंतःवृत्त का केंद्र उस त्रिभुज का अंतः केंद्र कहलाता है। यह त्रिभुज के कोणों के अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु भी होता है, यही अपन बात कर रहे थे। अगेन, द सेंटर ऑफ द सर्किल इंस्क्राइब्ड इन ए ट्राइंगल इज कॉल्ड इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। इट इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द एंगुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल। जो अपन डेफिनेशन की बात कर रहे थे वो लिख दिया आपको। फिर आगे रिजल्ट कोऑर्डिनेट्स आ गए। यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष कैपिटल A x1, y1, कैपिटल B x2, y2 और कैपिटल C x3, y3 हों तथा भुजाओं BC, C और AB की लंबाई क्रमशः स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c हो, तब अंतः केंद्र I के निर्देशांक ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c, ये होते हैं। तो ये आपको लर्न करके रखने हैं, प्रूफ की आवश्यकता नहीं है, प्रूफ आसान है, वो आप कर सकते हैं। एक बार दोबारा देखते हैं इसी को। इफ वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर कैपिटल A x1, y1, कैपिटल B x2, y2 एंड कैपिटल C x3, y3 एंड द लेंथ ऑफ साइड्स BC, CA एंड AB आर स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c रेस्पेक्टिवली, देन कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल इज ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन a प्लस b प्लस c, a/1 प्लस b/2 प्लस c/3 अपॉन a प्लस b प्लस c। ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो गए। यदि कोण A का अर्धक, अब जो अपन पहले लिखा था डिस्कस कर रहे थे वो लिख दिया है। यदि कोण A का अर्धक सम्मुख भुजा BC को D पर मिलता हो तो BD/DC बराबर AB/AC। मैं यहाँ दोबारा साइड में फिगर बना दूँ। ये ABC ट्राइंगल हो गया, ABC। A कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को कहाँ मिलता है? D पर। B कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को कहाँ मिलता है? वो भी लिख देता हूँ E पर। और C कोण का अर्धक सम्मुख भुजा को कहाँ मिलता है? F पर। ये दोनों कोण बराबर हैं, ये वाले कोण बराबर हैं, और ये वाले कोण और ये वाले कोण बराबर हैं। ये इनका अंतः केंद्र I हो गया। CE/EA वो BC/BA हो गया। CE BD/DC AB/AC लिख दिया। फिर C से जाने वाले CE/EA, हाँ ठीक है, BC/BA हो गया क्योंकि B कोण का अर्धक है। और फिर यहाँ AF, ये CF मिल रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? AF/FB, AF/FB ये किसके बराबर? ये CA/CB राइट है। और अगर ABC के पदों में लिखना हो तो BD/DC C/B, CE/EA A/C, AF/FB B/A। तो ये रिजल्ट आपने देखा। रिजल्ट 21, अंतः केंद्र I अर्धक AD को अंतः रूप से B प्लस C/A के अनुपात में विभाजित करता है। इसी तरह AI/ID अर्थात AI/ID B प्लस C/A। इसी प्रकार BI/IE C प्लस A/B, CI/IF A प्लस B/C। मतलब जो रिजल्ट दे रखा था उसी रिजल्ट को पहले अपन ने एक के लिए लिखा, बाकी तीनों के लिए लिख दिया है। अगेन, द इंसेंटर I divides the bisector AD internally in the ratio B plus C/A, that is AI/ID बराबर B plus C/A। Similarly BI/IE अपन फिगर बना लें एक, ये जैसे पहले लिख रहे थे बिल्कुल इसी तरह से। ABC कोणों के अर्धक ले लिए आपने, ये कोण और ये कोण बराबर, ये D बिंदु पर आ गया। फिर B कोण का अर्धक ले लिया और इसी तरह से C कोण का अर्धक ले लिया, BECF। तो आपने क्या लिखा? AI/ID, AI/ID किसके बराबर था? ये B प्लस C/A। फिर अपन B से जाने वाला ले लेते हैं, BI/IE। तो ये कितना हो जाएगा? C प्लस A/B। और फिर आपने लिख दिया ये C वाला,
CI/IF, तो ये कितना हो जाएगा A+B/C। मतलब पहले रिजल्ट को देख के ही बाकी और आपने रिजल्ट लिख दिए। इसकी कोई ऐसी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है। हाँ, वो लर्न करके रखना है आपको, बहुत से क्वेश्चंस में और चैप्टर्स में भी यूज होगा कि ए कोण का अर्धक सम्मुख भुजा BC को D पॉइंट पर मिलता है तो BD/DC बराबर होता है AB/AC, और AB को लिख सकते हैं C और AC को C/B। ये रिजल्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ये और चैप्टर्स में भी यूज हो जाता है। एग्जाम्पल 22, एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक 0,0, 5,0, 0,12 है। त्रिभुज का अंतः केंद्र ज्ञात करो। अगेन द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर 0, 0, 5,0 एंड 0,12। फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। वैसे तो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहा है, और दूसरे तरीके भी हैं, वो अपन अभी स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद करेंगे। अभी इसी फार्मूले से निकालते हैं। तो पहले अपन इसको फिगर को बना लेते हैं। ये ले लिया आपने, ये ए पॉइंट, ए पॉइंट 0,0, ये बी पॉइंट 5,0 और ये सी पॉइंट 0,12। ये है। अब अपन ए के सामने वाली साइड देखते हैं। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए कितना हो जाएगा, बी और सी के बीच में डिस्टेंस 5,0 और 0,12 के बीच में डिस्टेंस लेते हैं तो वो 13 आ गई। √5 लिख सकते हैं आप, ये 5 है और वो 12 है। फिर स्मॉल बी क्या है, बी के सामने वाली साइड ए और सी के बीच की डिस्टेंस, वो आप ओरल दिखाई दे रहा है, बी बराबर 12 हो गया। 0,0 और 0,12 के बीच की डिस्टेंस सी के सामने वाली साइड सी, तो स्मॉल सी कितना हो गया, 5 हो गया। अब आपको अंतः केंद्र आई के निर्देशांक लिखने। अंतः केंद्र आई का फॉर्मूला है तो सीधा लगा देते हैं। क्या है फॉर्मूला, AX1 + BX2 + CX3/3, कॉमा अपॉन A+B+C3 नहीं, कॉमा A/1 + B/2 + C/3 / A + B+C। तो ए से स्टार्ट करते हैं। ए कितना है अपने पास 13 इंटू x1 कितना है 0 प्लस बी कितना है 12 और x2 कितना हो गया अपने पास 5 प्लस सी कितना है अपने पास 5 और इसके सामने वाला वो स्मॉल x वो x3 0 अपॉन A + B + C। दोबारा से क्या बताया, ए के कोऑर्डिनेट x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट x2, y2, सी के कोऑर्डिनेट x3, y3। ए के सामने वाली साइड स्मॉल ए, शीर्ष बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी और शीर्ष सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो, तब अंतः केंद्र के निर्देशांक आपने लर्न कर रखे हैं। AX1 + BX2 + CX3 अपॉन A + B + C। ए के लिए 13 रखा, बी के लिए 12 रखा, सी के लिए 5 रखा, x1 के लिए 0, x2 के लिए 5 और x3 के लिए 0। अब बाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। बाई कोऑर्डिनेट क्या है, A/1 + B/2 + C/3 अपॉन A + B + C। तो ए कितना हो गया फिर 13/1, ए का बाई कोऑर्डिनेट 0 प्लस बी कितना है 12/2 यानी कैपिटल बी का बाई कोऑर्डिनेट 0, फिर सी कितना है अपने पास 5 इंटू /3 B/2 और C/3 कितना है 12 है तो वो 12 हो गया और नीचे फिर A + B + C। ये फॉर्मूला पुट कर दिया। ऊपर देखें 13 × 0 0, 12 5 जा 60, 60 + 0 तो 60 आ गया, ऊपर 60 आ गया और नीचे कितना हो गया 13 + 12 25, 25 + 5 30 और यही वहाँ गया 0 + 0 + 60 अपॉन 30। या कह सकते हैं इन सेंटर आपका 2,2 आ गया। तो इस तरह से जो ट्राइंगल दे रखा था, हाँ ऑप्शन तो दे ही नहीं रखे थे,
ऑप्शन नहीं दे रखे थे, सिर्फ क्या था अपने पास, एक ट्राइंगल ए बी सी दे रखा था। ए बी सी क्या, ए बी सी तो अपन ने एज्यूम कर लिया। ट्राइंगल के वर्टिसेस दे रखे थे 0,0, 5,0 और 0,12। अपन ने तीनों वर्टिसेस को लेते हुए एक त्रिभुज बना लिया और उसका नाम लिख लिया। पहला पॉइंट कैपिटल ए, दूसरा कैपिटल बी, तीसरा कैपिटल सी। ए के सामने वाली साइड लिया आपने, वो स्मॉल ए हो गई। कैपिटल बी के सामने वाली साइड स्मॉल बी हो गई। कैपिटल सी के सामने वाली साइड स्मॉल सी हो गई। सारी चीज़ थी आपके पास। शीर्षों के निर्देशांक भी थे, भुजाओं की दूरियां भी हैं और फॉर्मूला भी है, और उसमें पुट कर दिया। अंतः केंद्र के निर्देशांक आ गए। अब आते हैं त्रिभुज के बहिष्ठ केंद्र। तो बहिष्ठ केंद्र क्या होते हैं? एक्स सेंटर्स, बहिष्ठ केंद्र। कोई भी ट्राइंगल ले लें अपन, ये ट्राइंगल ले लिया आपने। ट्राइंगल कौन सा है आपके पास? ए बी सी। अब त्रिभुज ए बी सी में एक साइड तो बी सी त्रिभुज की ले लें और दो साइड बढ़ा दें। जैसे ए बी और ए सी को तो आगे बढ़ा दिया आपने, और बी सी ऐसे कैसे रखी। अब इन तीनों भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त ए के सम्मुख बहिर्वृत्त कहलाता है, और उसका केंद्र ए के सम्मुख बहिष्ठ केंद्र C1 लिख सकते हैं, या इसको CA लिख देते हैं। कैपिटल ए के सामने वाला सर्किल, उसका केंद्र CA लिख दिया। दोबारा लिख देता हूं, CA क्या है? त्रिभुज ABC। ए बिंदु से जाने वाली भुजाएं AB और AC को तो आगे बढ़ा दिया, और BC ऐसे कैसे रहा? तो दो भुजाओं, बढ़ी हुई भुजाओं और एक त्रिभुज की भुजा, तीनों को स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का बहिर्वृत्त कहलाता है, और बहिर्वृत्त का केंद्र बहिष्ठ केंद्र कहलाता है। एक वृत्त बना दिया, इस तरह से दो वृत्त और बनेंगे, एक इधर और एक इधर। तो इधर जो त्रिभुज बनेगा वो मैं देखो दोबारा कोशिश करते हैं। इस साइड में कैसे बनेगा? इस साइड ऐसे बनेगा। ये आपका दूसरा बहिर्वृत्त बन गया। ये C के सामने वाला है, C3 भी लिख देते हैं और C भी लिख देते हैं। इसी तरह से AC को स्पर्श करने वाला AC और BC बढ़ी हुई और BA बढ़ी हुई, इनको स्पर्श करने वाला वृत्त, ये वृत्त आएगा। तो ये B के सम्मुख बहिर्वृत्त कहलाएगा। इसका सेंटर क्या लिखेंगे अपन? इसका सेंटर लिख देंगे CB या C2, इस तरह से। और जो C के सामने वाला था उसको क्या लिखा अपन ने? CC या C3। तो ये हो। दोबारा से कोई भी त्रिभुज दे रखा है ABC, एक भुजा तो उसकी ऐसे कैसे लें और दो भुजाओं को बढ़ा दें। दो बढ़ी हुई भुजा और एक त्रिभुज की भुजा, उनको स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का बहिर्वृत्त कहलाता है। ए के सामने वाला जो बहिर्वृत्त है उसका केंद्र CA या C1 लिख देते हैं। बी के सामने वाला जो बहिर्वृत्त है उसके केंद्र को CB या C2 लिख देते हैं, और C के सामने बनने वाले बहिर्वृत्त के केंद्र को CC या C3 लिख देते हैं। अच्छा, एक तो ये हुआ। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि A कोण का तो आंतरिक अर्धक, A कोण का आंतरिक अर्धक और B और C के बाह्य अर्धक, इनका जो प्रच्छेद बिंदु आएगा वो A के सम्मुख जो वृत्त है उसका केंद्र हो गया, ये CA। दोबारा से क्या कहा? A कोण का आंतरिक, A पर बनने वाले आंतरिक कोण का अर्धक और B और C के बाह्य कोणों का अर्धक जिस बिंदु पर मिलता है वो बिंदु A के सामने वाले बहिर्वृत्त का केंद्र होगा, जो कि A के सम्मुख बहिष्ठ केंद्र कहलाता है। और जो CA पॉइंट है ये तो D पॉइंट था। A कोण का अर्धक सामने वाली भुजा BC को कहाँ मिल रहा था? D पर। तो ये AD को उसी अनुपात में काटेगा, AD को CA B प्लस C/A के अनुपात में बाह्यतः काटता है, अनुपात में बाह्यतः एक्सटर्नली विभाजित करता है।
इन सेंटर जिस अनुपात में विभाजित करता था उसी अनुपात में ये विभाजित करता है दोबारा से। ए कोण का अर्धक सम्मुख भुजा बीसी को डी पर मिलता हो तब एडी को अंतः केंद्र कहाँ होता था, कहीं यहाँ होता था। अंतः केंद्र किस अनुपात में विभाजित करता था, बी प्लस सी इज टू ए के अनुपात में, लेकिन वो इंटरनली विभाजित करता था। ये ए से जाने वाला अर्धक और बी और सी पर बनने वाले बाह्य कोणों के अर्धक जिस बिंदु पर मिलते हैं वो ए के सम्मुख बहिष केंद्र है सी ए। तो सी ए डी को इसी अनुपात में काटता है, लेकिन वो एक्सटर्नली काटता है। तो जिस तरह से अपन सेंटर आई के कोऑर्डिनेट निकाल रहे थे उसी तरह सी ए के कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। और सी ए के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे फिर, यदि कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी के निर्देशांक x1 y1 z, x1 y1, x2 y2, x3 y3 हो, कैपिटल ए के सामने वाली भुजा स्मॉल ए, बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी और सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी हो, तो सी ए के निर्देशांक माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये होंगे। बिल्कुल वही विभाजन वाला फॉर्मूला लगा दिया। पहले अंत्य विभाजन वाला लगाया था तो ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी आ गया था। अब बाह्य विभाजन वाला लगा रहे हैं तो ए के स्थान पर माइनस आ गया। तो ये बहिष केंद्र की बात हुई। परिभाषा वही है पहले की तरह और रेशो फार्मूला भी वही है, बस अब एक्सटर्नल डिवीजन हो गया। अब पढ़ लेते हैं जो अपन डिस्कस कर रहे थे। त्रिभुज के बहिष केंद्र एक्स सेंटर्स ऑफ ए ट्राइंगल। किसी त्रिभुज की एक भुजा तथा दो बढ़ी हुई भुजाओं को स्पर्श करने वाला वृत्त त्रिभुज का बहिर्वृत्त तथा इस वृत्त का केंद्र त्रिभुज का बहिष केंद्र कहलाता है। तो ये आपकी बहिर्वृत्त की बात हुई और बहिष केंद्र की बात हुई। Again, the circle touching one side and two extended sides of a triangle is called the x circle and the center of this circle is called the x center of the triangle. त्रिभुज के बहिष केंद्र, प्रत्येक बहिष केंद्र त्रिभुज के एक शीर्ष के आंतरिक कोण और दो शीर्षों के कोणों के बाह्य अर्धकों का प्रच्छेद बिंदु भी होता है। अगेन जो अपन डिस्कस कर रहे थे वही लिखा है। ईच एक्स सेंटर is also the point of intersection of the bisector of the interior angle at one vertex and the bisectors of the exterior angle at the two vertices। यानी कि दो शीर्षों के बाह्य कोणों के अर्धक और एक शीर्ष का आंतरिक कोण का अर्धक जिस बिंदु पर मिल जाता है वही उसका बहिष केंद्र कहलाता है। और जिस शीर्ष का अंतः कोण का अर्धक ले रहे हैं उसके सामने वाला बहिष केंद्र है। त्रिभुज एबीसी में कोण ए के सामने के बहिर्वृत्त का केंद्र एक्स सेंटर अपोजिट टू एंगल ए ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी कॉमा माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी, ये होता है। जो भी अपन ने लिखा था वो दोबारा लिख दिया है। माइनस ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी और बाई कोऑर्डिनेट माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन माइनस ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह से बी के सामने वाला, तो बी के सामने वाले में क्या लिखेंगे, जो अंतः केंद्र के निर्देशांक थे वही लिख देंगे, बस बी के लिए माइनस भी लिख दिया। तो बी के सामने वाले बहिर्वृत्त का केंद्र और यू कैन से बहिष केंद्र, बी के सामने वाला बहिष केंद्र क्या हो गया, उसके कोऑर्डिनेट ए x1 माइनस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए माइनस बी प्लस सी और बाई कोऑर्डिनेट ए y1 माइनस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए माइनस बी प्लस सी। इसी तरह सी के सामने वाला सी सी या C3, उसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे, ए x1 प्लस बी x2 माइनस सी x3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ए y1 प्लस बी y2 माइनस सी y3 अपॉन ए प्लस बी माइनस सी, ये इसके सी के सामने वाला बहिष केंद्र होगा। तो इस तरह से याद कैसे करेंगे, आप अंतः केंद्र के निर्देशांक आपने याद कर लिए, क्या थे, ए x1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी कॉमा ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब ए के सम्मुख बहिष केंद्र लिखना है
तो ए के लिए माइनस ए लिख देंगे। बी के सम्मुख बहिष केंद्र लिखना है तो जहाँ जहाँ भी फॉर्मूले में बी था वहाँ बी की जगह माइनस बी आ जाएगा। और सी के सामने वाला बहिष केंद्र लिखना है तो जहाँ जहाँ भी उसमें सी था वहाँ माइनस सी आ जाएगा। इस तरह से ये बहिष केंद्र के निर्देशांक रहे। कॉन्सेप्ट 23, त्रिभुज का प्रत्येक बहिष केंद्र त्रिभुज के बाहर स्थित होता है। निश्चित रूप से क्लियरली एवरी एक्स सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल। एक त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक कैपिटल ए 0 0, कैपिटल बी 5,0 तथा कैपिटल सी 0,12 है। शीर्ष ए के सम्मुख त्रिभुज का बहिष केंद्र ज्ञात करो। अगेन द वर्टिसेज ऑफ ए ट्राइंगल आर कैपिटल ए 0,0, कैपिटल बी 5,0 एंड कैपिटल सी 0,12। फाइंड द एक्स सेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपोजिट टू एंगल ए। अभी अपन ने वही इन सेंटर किया था, वही वाला है, तो मैं यहाँ साइड में लिख दूँ। मान लेते हैं अपन कि जो पहला वर्टेक्स है वो ए, वो 0 0 है। अगले पेज पर लेते हैं, ये फिगर बना देता हूँ साथ साथ। फिर ये ए आपका 0,0, बी आपका 5,0 और सी क्या है आपका 0,12। ये तो 3 पॉइंट दे दिए। ए के सामने वाली साइड अभी कैलकुलेट की थी आपने, ए बराबर 13 और बी बराबर 12 और सी बराबर 5। अब सी के सामने, ए के सामने वाला जो बहिष केंद्र है वो लिख देते हैं। वो क्या है, C1 या CA। तो इसके कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आपको याद है अभी अपन ने अंत केंद्र वाले लिखे थे, तो उन्हीं को लिख देते हैं। जहाँ जहाँ ए था वहाँ माइनस ए लिख दिया। क्या लिखा, -AX1, तो -13 इंटू x1 0, फिर प्लस B/1। बी कितना है, 12 है, और y1 कितना है, ये रहा। नहीं, y1 नहीं, x गलत बोल दिया शुरू से। AX -AX1 प्लस BX2, x2 कितना है, 5 है, प्लस CX3, C कितना है आपके पास, C5 है, और x3 कितना है इसके सामने, 0। और नीचे क्या लिखेंगे, -A प्लस B प्लस C। अब बाई कोऑर्डिनेट की बात करते हैं। बाई कोऑर्डिनेट कितना आएगा, -13 इंटू y1 0, x1 y1 ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं। फिर प्लस b कितना है अपने पास, 12 है, बाई 2 कितना है, कैपिटल B का बाई कोऑर्डिनेट 0, और प्लस C कितना है, 5 है, और बाई 3 कितना है, ये 12 है, अपॉन -13 प्लस 12 प्लस 5। ये ए के सम्मुख बहिष केंद्र आ गया। बी के सम्मुख लिखना होता तो सभी जगह बी के लिए -b लिख देते, यानी कि -12 आता। सी के सम्मुख लिखना होता तो सी के लिए -c आता। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। ऊपर तो हो गया 60 और नीचे -13 प्लस 12 5 6, ये 4 आ गया। -13 प्लस 12 प्लस 5 17, -13 4। फिर वहाँ देखते हैं, ऊपर 60 और नीचे 4 आ गया। या फाइनली लिख दिया आपने CA बराबर कितना आएगा, 15,15। ये रहा। तो इस तरह से आज आपने क्या देखा, केंद्रक के निर्देशांक। अगर कोई त्रिभुज दे रखा है ABC, त्रिभुज ABC दे रखा है, शीर्षों के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों, तब केंद्रक के निर्देशांक आपने पढ़े x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। फिर अंत केंद्र देखा। अंत केंद्र वही त्रिभुज ABC के निर्देशांक x1 y1 x2 y2 x3 y3 हों, कैपिटल ए के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल बी, और कैपिटल सी के सामने वाली साइड की लेंथ स्मॉल सी हो, तब अंत केंद्र के निर्देशांक आपने देखे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 अपॉन A प्लस B प्लस C, A/1 प्लस B/2 प्लस C/3 अपॉन A प्लस B प्लस C। और फिर बहिष केंद्र देखे आपने। बहिष केंद्र अगर कैसे ए के सामने वाला लेना है तो अंत केंद्र के फॉर्मूले में ए के लिए -a लिख देंगे। शीर्ष बी के सामने वाला लेना है तो उसी फॉर्मूले में बी के लिए -b लिख देंगे, और सी के सामने वाला लेना है तो जहाँ जहाँ सी है वहाँ -c लिख देंगे।
तो इस तरह से आपके ये कुछ केंद्र की बात रही। अभी 2 केंद्र और बचे हैं और एक आध एग्जाम्पल और उस पर देखते हैं, वो अगली क्लास में करते हैं। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। सभी को नमस्कार।